फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 28 जून 2015 का, यानी जून 2015 का पेपर है। तो ये स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे यस करके कमेंट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2015 पेपर है आपका। जो क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे, जो 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान बनाने की अपेक्षा इसे लागू करना कठिन सिद्ध हो रहा है। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, वुड्रो विल्सन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तृतीय मनुब्रुक सम्मेलन 2008 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, संचालित नेटवर्क सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हैज एवं केरनी द्वारा उपलब्ध कराए गए नवलोक प्रबंधन का मूल सिद्धांत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, निजीकरण, नौकरशाही के प्रभाव को कम करना, विकेंद्रीकरण, आकार कम करना, प्रबंधनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सा एक F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, व्यक्तिवाद न कि सहयोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से कौन सा एक मानव संबंध सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, यह औपचारिक समूह पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निर्णय व्यक्तियों के ऐसे कृत्य हैं जो विचार विमर्श, गणना और साधन एक साध्य को सुव्यवस्थित करने सहित विचार के परिणाम होते हैं। निम्नलिखित में से किसने ये परिभाषा दी है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, चेस्टर बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा डगलस मैग्रेगर से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, जेनरिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर एट, किस सिद्धांत के अंतर्गत भ्रष्टाचार को व्यक्तियों अथवा समूहों के लाभार्जन के लिए संवैधानिक अवसरवाद के रूप में प्रतिपादित किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, लोक चयन सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैरी पॉकर फोलेट को निम्नांकित में से किसने प्रबंध का देवदूत कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैचअप करना है लेखक और विचार अवधारणा से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, विलियम निस्कानन, बजट मैक्सिमाइजिंग, जेम्स बुचानन, पब्लिक चॉइस, ऑसबर्न तथा गैबलर, रिवेंटिंग गवर्नमेंट, फेडरिक्सन, गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेखक और पुस्तक इसमें मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, नोबर्ट वीनर,
द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स की पुस्तक लिखी है इन्होंने, लेखक है इनके। रेसिस लिक्टस, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ड्रकर, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, कीथ डेविस, ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन लेखकों ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या राज्य के वर्ग सिद्धांत के विकास की दिशा में योगदान दिया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ए बी सी, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, एम ग्रामसी, ए ग्रामसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से समन्वय के तरीके जेम्स डी थॉम्पसन के द्वारा सुझाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड ए सी डी, मानकीकरण, योजना द्वारा समन्वय, आपसी पारस्परिक सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन और तर्क बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड ए आर, दोनों सही है परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी समूह अभिकथन जो है समूहों के अभिप्रेरण तथा इस प्रक्रिया में संगठनात्मक निष्पादन को सुधारने में नेतृत्व सहायक है। तर्क व्यवहार विज्ञान अनुसंधान ने नेतृत्व व्यवहार के प्रकार पर ध्यान केंद्रित किया है जो नेतृत्व प्रभावकारिता से संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का नमूना नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, त्रिकोणीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक उपागम किसी एक विशिष्ट केस, ऐतिहासिक घटना या किसी एक अभिकरण या देश का अध्ययन करती है। F.W. रिक्स द्वारा उसे निम्न में से कहा गया है, क्या कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कार्यपालक आदेश जारी करने का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ऐसी नीतियां बनाना जिनका प्रभाव कांग्रेस द्वारा पारित विधान को लागू करने पर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, तर्क अभिकथन और तर्क बताना है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट ए आर, दोनों सही है। आर ए का आर सही स्पष्टीकरण है। विधि का शासन तथा प्रशासनिक विधि एक दूसरे के पूरक है तथा एक दूसरे को क्रियाशील रखने में परस्पर निर्भर है। तर्क जो है विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा हतोत्साहित करने वाली होगी यदि इसे सशक्त प्रशासनिक सहयोग प्राप्त नहीं होता है और ऐसे में केवल अलग प्रशासनिक विधि द्वारा ही सशक्त प्रशासन उपलब्ध कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन में लोक सेवा आचार संहिता में जून 2006 के संशोधन के उपरांत निम्नलिखित में से किसे मुख्य तत्व नहीं माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, अनापता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी विकास प्रशासन की सही विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 21, विकास प्रशासन का V.A. पंडिकर के प्रमुख सूत्र CRPP क्रॉप का अभिप्राय निम्न में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, समन्वय संसाधन संगठन कार्मिक एवं प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की किस अनुसूची में एक मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सेकंड, तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार में प्रत्येक मंत्रालय को अपने कार्य संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकार, उत्तरदायित्व तथा एवं दायित्व परिभाषित किए गए हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 1961 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रधानमंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शून्यकाल के संबंध में निम्नांकित पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही सही है। यह दोपहर 12 बजे प्रारंभ होता है। इस शून्यकाल का नाम प्रेस द्वारा दिया गया है। नियमों में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। यह सदन के सदस्यों को आवश्यक महत्व की प्रकृति के मामलों को उठाने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति व्यवस्था के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4, यह कर्मचारियों में प्रतियोगिता तथा योग्यता का संवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए बी डी ये सही है। आयोग ने सिफारिश की कि पंचायतों को वर्ष 2015 से 20 के दौरान दी जाने वाली कुल अनुदान को मूलभूत तथा निष्पादन अनुदानों में बांटा जाए। अनुदानों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के कोटि उन्नयन तथा सामुदायिक आस्तियों के अनुरक्षण में किया जाएगा। वर्ष 2015 से 20 की अवधि के लिए पंचायतों के लिए स्वीकृत की गई कुल अनुदान की राशि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मैचअप करना है निकाय और स्थापित करने के तरीके से। सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सांविधिक निकाय है। भारतीय रिजर्व बैंक लोक उपक्रम है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कार्यकारी प्रस्ताव है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन केंद्रीय सचिवालयों के पदों के लिए नामिकायन प्रक्रिया के बारे में सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए और सी सही है। इसमें पात्र अधिकारियों की उनकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर छोटी चयन सूची द्वारा तैयार की जाती है। व्यवहार में यह कहा जाता है कि यह एक अपारदर्शी शीशे वाली उच्च सीमा ओपेक ग्लास सीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावी एवं प्रत्युत्तरकारी प्रशासन से संबंधित कार्य योजना में शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सेकंड, शिकायत निवारण तंत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31, राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियमों का संबंधित सरकारों द्वारा अधिनियमों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। सबसे पहले आएगा आपका तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे आएंगे राजस्थान, थर्ड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर और फोर्थ नंबर पे हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय प्रतिस्पर्धा अनुदान संपादित नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के मामलों पर प्रधानमंत्री को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 33, संसद कानूनों द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए स्थानीय सरकारों के द्वारा चुने गए सदस्यों सहित एक विधान परिषद के गठन का प्रावधान कर सकती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC द्वारा यह अनुशंसा निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, 6th रिपोर्ट में की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की चौथी रिपोर्ट के अध्ययन क्षेत्र का हिस्सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, शासन में नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा विस्तृत जांच के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 ABC, ये सम्मिलित नहीं किए गए हैं। रक्षा और रेलवे प्रशासन, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेनरी जॉनसन द्वारा वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के रूप में चिन्हित नहीं की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, यह नीति परक है। क्वेश्चन नंबर 37, अनुभविक आधारित सामान्य कथनों के मध्य तार्किक परीक्षण गृहीत एवं विद्यमान संबंधों को जानने के उद्देश्य वाली परिकल्पनाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, जटिल आदर्श रूपात्मक परिकल्पनाओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक परिघटना घटना स्थिति या विकास संपूर्ण तथा विस्तृत विश्लेषण या गहन अध्ययन पद्धति के उद्देश्य को जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, मामला अध्ययन पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही हार्वर्ड संदर्भीकरण परंपरा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, कुमार अशोक 2015 सामाजिक अनुसंधान पद्धति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व शासन सूचकों WGI के 6 आयामों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, स्वतंत्र मीडिया। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ABCD चारों ही सही है। इसका गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किया गया। इसका गठन दिनांक 14/8/1993 यानी 14 अगस्त 1993 को किया गया। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों वाला यह एक संविधिक निकाय है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नियंत्रक मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की निम्नलिखित में से कौन सी अवधि रही सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट 5 वर्ष अथवा अधिकतम 70 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में लोक उद्यम आर्थिक सुधार नीति के संबंध में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड A, B, C, इन 3 पे ध्यान दिया गया है, सही उत्तर है। प्रवेश बाधाओं, राज्य सहायता, सब्सिडी को समाप्त करने हेतु आंतरिक प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, लोक उद्यमों को लाभोन्मुखी केंद्र बनाने के लिए अधिदेश द्वारा उनके प्रबंधन में सुधार, पुनर्संरचनात्मक नीतियों का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वार्षिक आर्थिक विकास का निम्न में से किस प्रकार का वर्णन करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड B, C, D, ये तीनों ही सही है। विकास वृद्धि की समीक्षा करते हैं, सरकार की नीतियों का परिप्रेक्ष्य में रखना, अर्थव्यवस्था के भविष्य के संभावित लघु अवधि एवं मध्य अवधियों के पहलुओं को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में नई औद्योगिक नीति रूपरेखा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड अनुज्ञापन, लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं को बनाए रखने पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। ये अनुशंसा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे विशिष्ट कार्यों को सार्वजनिक या निजी अभिकरणों को आउटसोर्स करें। यह अनुशंसा निम्नलिखित में से किसने की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है? किसे नहीं है? किस के तहत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 आर्टिकल 329 के द्वारा, अनुच्छेद 329 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड A, R दोनों सही है, परंतु A का R सही स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन जो है, राज्य वित्त आयोग को निधियों के हस्तांतरण के लिए उद्देश्यपूर्ण एवं पारदर्शी मानक बनाने चाहिए। तर्क, इन मानकों में पिछड़ेपन के क्षेत्रवार आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में जिला योजना समिति DPC गठित की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 आर्टिकल 243 ZD के तहत की जाती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।